हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साहू पाठशाला 08 में। अब हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की मैथ्स की क्लास। प्रश्नावली का सुनाओ 1 का प्रश्न नंबर 1 जो है, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका पहला सवाल है 135 और 225, इसका HCF निकालना है। 135 और 225, 135 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना है। तो इसमें हमको ध्यान रखना है हमेशा कि हमेशा छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है, चाहे ये पहले लिखा हो या ये बाद में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा छोटी संख्या का भाग, यानी छोटी संख्या क्या है 135, इसका भाग देंगे हम बड़ी संख्या यानी 225 में। भाग दे दो। अब 135 से कम 135 दो बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 135 से कम 135 एक बार चला गया। 5 में से 5 गए 0, इधर एक ले लिया उधार तो 12 में से 3 गए 9। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 90 का भाग उस संख्या में देंगे जिससे हमने पहले भाग दिया था। पहले भाग किससे दिया था 135 से, तो इस 90 का भाग देंगे अब हम 135 में। तो देखो 90 एकम 90 हो जाएगा और 90 दूनी 180, ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा, एक बार। तो ले लिया अपने 90 एकम 90, 5 में 0 गए 5 और 9 और 4 13 हो गए, यानी कितने बचे 45। अब फिर इस 45 का भाग देंगे जिससे पहले भाग दिया था, उसमें पहले भाग किससे दिया था 90 से, तो 90 में देंगे। ये अपन क्या करेंगे 45 का भाग देंगे 90 में, 45 से कम 45 और 45 दूनी 90, तो ये पूरा 0 0 गई 9 से 9 गए। जहाँ पूरा चला जाए मतलब शेषफल 0 हो जाए वहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसका HCF क्या हो गया 45। जिस संख्या से हमने अंत में भाग दिया है वही क्या हो जाता है HCF। तो इसका HCF हो जाएगा HCF काय का 135 और 225 का हो जाएगा क्या 45, क्योंकि यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 हो गया। लेकिन अभी हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जमाएंगे सवाल को, तो अपन लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रयोग, अपन ने देखा था अभी। सूत्र होता है A बराबर B गुणा Q प्लस R, इसमें मान रख देंगे। अब जितनी बार अपन ने भाग दिया है उतने ही बन जाएंगे चरण। तो चरण 1 ले लेंगे अपन, चरण 1 में पहला भाग आ जाएगा। पहला भाग क्या था ये 225, इसमें भाज्य 225 है तो ये हो गया 225 बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक हो गया आपका 135 गुणा भागफल 1 और प्लस शेषफल क्या है 90। ये चरण 1 यानी पहला भाग, ये पहला वाला भाग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला भाग देखना है चरण 2 में। चरण 2 में यह जाएगा 135 बराबर 90 गुणा 1, ये 90 गुणा 1 और प्लस 45। फिर चरण 3, ये वाला भाग, तो इसका गुणा इसमें, तो 90 बराबर 45 गुणा 2, ये इसका इसमें कर दिया। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, अब शेषफल कुछ नहीं है क्या जाएगा 0, तो प्लस 0। जहाँ शेषफल 0 आ जाए उसी का जो भाजक है वो होता है HCF। तो HCF आ गया अपना, लिख दें पहले हिंदी में, लिख सकते हैं चरण
3 में शेषफल 0 है, चरण 3 में शेषफल 0 है, इसलिए HCF ऑफ काय का 135 और 225 का 135 और 225 इनका जो HCF है वो कितना है 45 यही आपका आंसर है। HCF को हिंदी में बोलते हैं मासा, महत्तम समावर्तक। इस तरीके से इसके पूरे सवालों को जमाना है। ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, A बराबर BQ प्लस R। इस तरीके से हम इसके आगे के सवाल भी देखेंगे, सब इसी पैटर्न पे आधारित हैं। ये अगर दूसरा 196 और 38,220, ठीक। इसका दूसरा है 196, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल 196 और 38,220। इसका निकालना है अपन को HCF। तरीका वही है, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। 196 इसका भाग देंगे किसमें 38,220 में, 38,220 इसमें भाग देना है। तो आप इसको ध्यान से देखें अपन, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, अगर एक अंक दबाएं तो 2 बार में पूरा जा रहा है, लेकिन एक अंक इधर पे बड़ा है, यानी 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन 196 कम 196 एक ही बार देंगे, 196 घटा लो। अब 12 में 6 गए, 6 बचे, फिर यहाँ पे कितने बचे 7, तो गए 17, तो 9 और 8 17, और यहाँ पर 2 में से गया 1, तो 186। फिर अपने 2 ताल लिए ये वाला, अब फिर भाग देंगे। अब एक अंक इधर दबा लो और एक इधर दबा लो, तो 19 का पाड़ा पढ़ना है, 186 जब ना हो, तो 19 से कम 19, 29, 1900 अगर अपन 10 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 1960, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं 9 बार कर सकते हैं, कर दो 9 का गुणा, 9 छक्के 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 इनाम 81, 81 और 5 86, 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17, तो 9 बार में आ गया आपका 1764। अब इसको घटा सकते हैं, अब इसको घटा लो, 12 में 4 गए 8, इधर 5 में 6 नहीं जाएंगे, तो 15 में 6 गए तो 9, और 7 में 7 गए कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। अब क्या बच रहा है इधर से 0 डाल लिया। अब फिर वही एक अंक इधर दबा लो और एक इधर दबा लो, तो 19 पंजे 95, यानी 5 बार में जा सकता है, तो 5 लिख लो। 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3, 5 नाम 45, 3 48, 48 की 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 980। तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 0 0 कुछ नहीं, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 9 में से 9 गए कुछ नहीं। तो ये आपका भाग कंप्लीट हो गया। अब इसमें अगर अपन देखें तो इसमें एक ही बार भाग देने में पूरा भाग चला गया, तो इसका जो अंतिम भाजक है वो ये शुरू वाला ही हो जाएगा, यानी इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 196, HCF 196 और 38,220, इसका जो HCF है वो हो जाएगा 196। परिमेय रूप में जमा सकते हैं इसको अपन, इधर लिख देंगे इस साइड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होता है A बराबर B गुणा Q प्लस R, इसमें मान रख दो, ये वही हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है ये, तो 38,220
220 भाज्य बराबर भाजक, भाजक के 96 गुणा भागफल यानी 195 प्लस शेषफल यानी r, कितना बच रहा है 0। बस इसका जो अंतिम भाजक है ये 96, यही हो जाएगा क्या HCF। हम लिख देंगे ये क्या है चरण 1, इसको यहाँ लिख सकते हैं अपन, ये चरण 1 है। चरण 1 में ही आ गया ये, अपन लिख सकते हैं चरण 1 में शेषफल 0 है, इसलिए इसका जो HCF है वो हो जाएगा 196। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 1 के तीनों सवाल इसी प्रकार होना है। पहला ही बता दिया मैंने, दूसरा ही बता दिया। अब बचा है तीसरा और देख लेते हैं अपन। 55, इसका तीसरा है 867 और 255। तो वही हमें पहले ये संख्या लिखी हो चाहे ये लिखी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा छोटी का भाग बड़ी संख्या में देंगे। तो छोटी संख्या क्या है 255, ये ले लिया अपन ने 255, इसका भाग दे रहे हैं 867 में, दे दो भाग। तो अगर 2 से दें अपन तो 2 3 6, 2 चौको 8, तो 4 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार लेंगे 3 बार। तो 3 5 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 5 15 16 की 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये आ गया 765। घटा लो अब, 7 में से 5 गए 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 7 गए 1, तो आ गया 102। अब इस 102 का भाग देंगे जिससे अपन ने पहले भाग दिया था उसमें। तो पहले भाग दिया था 255 से, तो 102 का भाग देंगे 255 में, 255 दे दो भाग। कितनी बार जाएगा 3 बार में क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये तो 100 से ही देखें तो 3 बार में 300 हो रहा है, तो 2 बार देना पड़ेगी। 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 0 में 0, 2 एकम 2, घटा लो अब, 5 में 4 गए 1, 5 में 0 गए 5, 2 में 2 है कुछ नहीं। अब क्या बचा 51, अब इस 51 का भाग देंगे 102 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 102। तो ये पूरा कट जाएगा। 2 से 2 गए कुछ नहीं, 0 0 कुछ नहीं, 1 से 1 गए कुछ नहीं, यानी शेषफल 0 हो गया। जहाँ शेषफल 0 हो गया भाई हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो इसका HCF हो जाएगा क्या, सबसे आखिरी भाग किससे दिया है 51 से, जो अंतिम भाजक होता है वो HCF होता है। तो हो जाएगा आपका HCF 867 और 255, इन दोनों का HCF आ गया 51 यानी 51। अब इसको प्रमेय के अनुसार जमा सकते हैं। जमा दो यहाँ पे लिख दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या हो जाता है A बराबर B गुणा Q प्लस R। अब 3 बार भाग गया है 1 2 3, तो 3 चरण बन जाएंगे। तो चरण 1 में पहला ले लो, पहला क्या है 867, तो 867 आ गया। फिर क्या हो रहा है 255 इंटू 3 और प्लस 102, वही भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपका ये हो जाएगा 255 गुणा भागफल क्या है 3 और प्लस शेषफल ये 102। फिर चरण 2 आ जाएगा, चरण 2 ये वाला भाग इसको देखना है।
तो क्या है 255 बराबर 102 इंटू 2, 102 गुणा 2 और शेषफल क्या है 51 प्लस 51। अब चरण 3, चरण 3 ये वाला भाग 102, ये 51 गुणा 2 और इसमें शेष कुछ नहीं बच रहा तो क्या जाएगा 0। और जहाँ हमारा शेषफल 0 हो जाए वहीं हमको SCF प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका जो भाजक होता है यहाँ पे वो ही क्या होता है SCF। तो हम लिख सकते हैं अतः चरण 3 में शेषफल 0 है। चरण 3 में शेषफल 0 है, चरण 3 में शेषफल 0 है, इसलिए HCF संख्या 867, 255 इन दोनों का क्या जाएगा 51 यानी 51। यही आपका आंसर है, 51 SCF आ गया इन दोनों का। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम के प्रयोग से अपन को सवाल करना है। फिर इसके आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी तरह लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साहू पाठशाला 08 में। अब हम करेंगे प्रश्नावली 101 का प्रश्न नंबर 2। 101 का प्रश्न नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको a बराबर bq + r के रूप का। तो ये क्या है bq + r। तो ये जो सवाल है ये यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम पर आधारित है। तो इसको करने से पहले हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम क्या कहती है। यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम a बराबर bq + r, यहाँ पर 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, आर ग्रेटर देन बी। ठीक, अब इससे ये जो आर है, इस आर का मान हमेशा 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, और बी का मान हमेशा आर से ज़्यादा होगा। यानी यदि हम आर को देखें तो जो आर का मान है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक अपन भाग करके देखते हैं। जैसे ये देखें 5 और यहाँ पर 37, तो 5 × 7 = 35, 7 में से 5 गए 2, ये शेषफल कितना आया 2। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 37 भाज्य बराबर 5 × 7 और प्लस 2। तो यहाँ पर हम देखें तो b का मान क्या है 5 और r का मान क्या है 2। तो यदि हम इससे देखें इस थ्योरम को a बराबर bq + r को, तो r के संभावित मान क्या हो सकते हैं। r का मान क्या हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता, क्योंकि r का जो मान है वो b से हमेशा छोटा होता है। तो और b का मान कितना है 5। तो r के संभावित मान हो जाएंगे 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि अगर 5 आ जाएगा तो फिर उसमें वो 5 से डिवाइड ही हो जाएगा, फिर उसमें 5 का भाग चला जाएगा। इसलिए इसके जो शेषफल आएगा वो क्या आ सकता है 0, 1, 2, 3 और 4। r के संभावित मान ये हो सकते हैं इस थ्योरम के अनुसार। तो अब इसी का प्रयोग करके हम इस सवाल को करेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए अब माना कि a कोई
कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा, अब इसमें अपन को दिख रहा है कि ये किस रूप का है, बी क्यू प्लस आर के रूप का, तो इसकी तुलना अगर इसके साथ करें तो बी का मान क्या हो जाएगा 6 तथा बी बराबर 6, ये मान लिया हमने। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें मान रख दो, ए तो ए रहेगा, बी का मान क्या जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6Q प्लस आर, जहाँ आर के मान क्या क्या हो सकते हैं, देखो आर का मान बी, ये क्या है बी से हमेशा छोटा होगा और शुरू कहाँ हो सकता है 0 से, तो आर के संभावित मान हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये होंगे आर के संभावित मान, क्योंकि इसका मान बी लिखा है अपन ने, आर का जो मान है वो बी से हमेशा छोटा होता है, तो बी यहाँ पे कौन है, ये बी क्या है 6, तो 6 से छोटा होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आर के संभावित मान है। जब आर के इतने सारे मान हैं तो ए के भी संभावित मान होंगे, तो हम लिख सकते हैं अतः अब ए के संभावित मान, ए के संभावित मान हो जाएंगे आपके, क्रम से सभी मानों को इनको एक एक करके रखते जाएंगे, तो आ जाएगा आपका, यहाँ से देखें तो 6Q प्लस आर का मान क्या रख देंगे 0, फिर अगली बार 6Q प्लस 1, फिर अगली बार 6Q प्लस 2, फिर 6Q प्लस 3, फिर 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतने संभावित मान थे आर के, तो इससे ए के संभावित मान हमको ये मिल गए, क्योंकि ए बराबर 6Q प्लस आर, इसमें अपन ने आर का मान रख के ये मान निकाल लिए, ये आर के संभावित मान है। अब ये तो अपना रफ था, समझने के लिए बनाया था अपन ने, तो इसको हटा सकते हैं अपन। अब इस ए के मान को हम ध्यान से देखें, अब ए के संभावित मान ये हो गए। अब इस ए के मानों को हम ध्यान से देखें तो 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5, ये इसके संभावित मान हो गए। अब हमको इनमें से निकालना है धनात्मक विषम पूर्णांक, इनका सॉल्व करने पे आए विषम संख्या। जैसे अगर हम इसको लेते हैं 6Q प्लस 0 को, क्योंकि Q क्या है एक पूर्णांक, तो इसमें लिख सकते हैं इनमें चूंकि Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, इसलिए अगर Q का मान आप 1 रखोगे तो क्या जाएगा 6 कम 6, जो कि एक सम संख्या हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक को निकालना है। इसको देखें तो 6Q प्लस 1, अगर यहाँ पे अपन रखते हैं Q का मान 1, तो 6 कम 6 और 1 7, तो संख्या कैसी आई विषम, तो इससे विषम संख्या आ रही, तो ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। इसको देखें 6 कम 6 और 2 8, इससे आ रही है सम संख्या, तो ये विषम पूर्णांक नहीं है, ये सम पूर्णांक है, तो हमको इसमें से छांटना है विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अतः चूंकि Q एक पूर्णांक है, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से जाएंगे 6Q प्लस 1 तथा
6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 तथा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये हो जाएगा आपका हैंड्स प्रूफ इति सिद्धम, ये अपन ने सिद्ध कर दिया। ठीक, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए ये जो आधारित है ये काय पे है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये काय का मान है बी क्यू प्लस आर का मान है, तो ये बी है। तो अपन ने मान लिया कि माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बी बराबर 6, ये अपन ने यहाँ से ले लिया। तब यूक्लिड विभाजन फिर में लगा दी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान 6 रख दिया, तो ए बराबर 6q प्लस आर, जहाँ आर के संभावित मान कौन कौन हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि आर का मान बी से हमेशा छोटा होता है। बी का मान क्या है 6, तो आर का मान 6 से छोटे संभव हैं, 6 से बड़े संभव नहीं है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आर के संभावित मान हो सकते हैं। तो अब आर का मान अपन इसमें रखेंगे तो ए के मान मिल जाएंगे। अतः अब ए के संभावित मान कौन कौन से है 6q, आर का मान एक बार अपन ने 0 ले लिया, फिर अगली बार आर का मान 1 ले लिया, फिर अगली बार आर का मान 2 ले लिया, फिर अगली बार आर का मान 3 ले लिया। इस तरीके से पूरे आर के मान से अपन ने ए के संभावित मान बना लिए। अब इन संभावित मानों में चूंकि q खुद एक पूर्णांक है, जो q है वो खुद एक पूर्णांक है, मतलब उसका मान भी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा रखा जा सकता है। तो उन मानों को रखकर हम देखेंगे कि इससे हमको सम संख्या प्राप्त हो रही है कि विषम संख्या प्राप्त हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपको विषम पूर्णांक लेके आना है। तो विषम पूर्णांक कौन कौन से आ रहे हैं वो अपन ले लेंगे। तो 6q प्लस 0 इससे एक सम संख्या प्राप्त हो रही है, इससे विषम संख्या प्राप्त हो रही है। 6q प्लस 2 ये भी एक सम संख्या है। 6q प्लस 3 इससे विषम संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि देखो 6 का मान अगर आप q का मान अगर आप 2 रखोगे तो 6 दूनी 12 और 3 15, तो इस पैटर्न से आपको विषम संख्या प्राप्त होगी। तो विषम पूर्णांक छांटना है, तो ये विषम पूर्णांक हो जाएगा, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा और ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो हमने लिख दिया अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 तथा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमको सिद्ध करना था। इस तरीके से हैंड्स प्रूफ। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल प्रश्न। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3, जो है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्या निकालना है स्तंभों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या यानी उसका मासा यानी कि HCF निकालना है। तो दोनों संख्या ले लेंगे हम, कौन कौन सी 616 और 32। तो अपन लिख देंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF निकालेंगे 616 और 32 का। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी HCF ऑफ 616 और 32, इनका HCF निकल जाएगा तो वो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो HCF निकाल सकते हैं अपन यूक्लिड की प्रमेय से। क्या करना है, छोटी का भाग हमेशा बड़ी संख्या में देना है। तो 32 का भाग देंगे अपन 616 में, ये 32 का भाग 616 में दे दो। अगर अपन 2 बार करते हैं तो 30 दूनी 60, जो कि क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 32 है तो एक बार जाएगा। तो मैं ले लेंगे 32 से कम 32, घटा दो 11 में से 2 है, कितने बचे 9, इधर 5 में से 3 गए 2, फिर उतार लिया अपन ने 6। अब फिर पढ़ दो पाड़ा, 3 का पाड़ा पढ़ दो, 3 घटा जैसे देखिए 3 8 24, 3 नाम 27, क्योंकि 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो अपन 9 बार लेंगे। 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 तिया 27 और 28, ये आ गया। घटा लो अब 16 में 60 गए 8, 8 में 60 गए 0, और यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पर भी कुछ नहीं। अब क्या करेंगे,
अब इस 8 का भाग देंगे जिससे अपन ने पहले भाग दिया था उसमें। पहले भाग किससे दिया था? 32, तो 32 में देंगे। 8 का भाग 32 में, तो 8 चौक को 32, ये पूरा भाग चला गया। यही अपना कंप्लीट हो गया। तो HCF आ गया आपका HCF 616 और 32 का HCF हो गया क्या? अंतिम भाजक। अंत में जिससे भाग दिया, अंत में भाग किससे दिया? 8 से, तो इसका HCF आ गया 8। यानी स्तंभ विषम संख्या क्या हो जाएगी? 8। इसको जमा सकते हैं यूक्लिड विभाजन से, जमा कर सकते हैं। इधर पे कर लूँ यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। तो चरण बन जाएंगे आपके। चरण एक में पहला भाग आ जाएगा। पहला भाग क्या है? ये, इसका गुणा इसमें, तो पहले भाज्य ले लेंगे 616 बराबर 32 × 19 प्लस 8, 32 × 19 प्लस 8, ये चरण एक हो गया। फिर चरण दो में 32 बराबर 8 × 4 और शेषफल कुछ नहीं है तो 0, शेषफल आ गया 0, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। जहाँ शेषफल 0 हो जाए उसी का जो भाजक होता है B, वही क्या हो जाता है आपका HCF। तो चरण 2 से हमको अतः HCF मिल जाएगा। अतः चरण 2 में शेषफल 0 है। चरण 2 में शेषफल 0 है, इसलिए HCF 616 और 32 कहा जाएगा बराबर 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 8। हम लिख सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। इस तरीके से इस प्रश्नावली के सभी सवाल होंगे। इसके इम्पोर्टेंट सवाल थे वो मैंने करवा दिए हैं। इसी प्रकार इसका चौथा और पांचवा है, इसी प्रारूप का है वो भी। प्रश्न नंबर 2 जैसा है प्रश्न नंबर 4 और 5, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये अपन ने प्रश्न नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।